जमशेदपुर पेरिश यूथ एंड संडे स्कूल की ओर से आप सबको यीशु सहाय। आप सभी का वर्चुअल संडे स्कूल में स्वागत है। हम सब परमेश्वर की प्रेम और अनुग्रह से जीवित और सुरक्षित हैं। इसीलिए आइए हम सब परमेश्वर को प्रार्थना में धन्यवाद दें। आप सभी को यीशु सहाय। अब हम आराधना को आरंभ करने से पहले प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रेम प्रभु जी, पिता तुमने सुंदर दिन को हमें देखने का मौका दिया प्रभु जी। पिता हम इस दिन को देखने पाते हैं प्रभु जी, हाँ पिता धन्यवाद देते हैं। और पिता प्रभु जी हम ऑनलाइन माध्यम से पिता जुड़ के प्रभु जी आपकी सेवा करने पाते हैं प्रभु जी, इसके लिए पिता धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हाँ पिता हमें बुद्धि ज्ञान और समझ दीजिए प्रभु जी, इस प्रार्थना को पिता हम अच्छी रीति से पिता करने पाए प्रभु जी। और पिता जो भी लोग पिता इसे देखते हैं प्रभु जी, उसे पिता आप आशीषित कीजिए प्रभु जी। इस छोटी सी दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हम आगे साक्षी वाणी से गीत संज्ञा 106 को गाएंगे, जिसकी बोल है देख प्राण मेरा। पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से हो। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से हो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। आमीन। अब हम मिलकर परमेश्वर की 10 आज्ञा का उच्चारण करके यूं कहें। परमेश्वर तेरा ईश्वर मैं हूँ, किसी दूसरे को ईश्वर मत मान, किसी प्रकार की मूर्ति पूजा मत कर। परमेश्वर अपने ईश्वर का नाम अकारत मत ले, क्योंकि जो कोई उसका नाम अकारत लेता है निर्दोष न ठहराएगा। विश्रामवार को पवित्र रखने के लिए मत भूल। अपने माता पिता का आदर कर, जिससे तेरा भला हो और पृथ्वी पर तेरा जीवन अधिक हो। मनुष्य हत्या मत कर, परस्त्रीकरण मत कर, चोरी मत कर, अपने पड़ोसी पर झूठी साक्षी मत दे, अपने पड़ोसी के घर और उसके परिवार का लालच मत कर। हे ईश्वर, मुझ में एक पवित्र मन उत्पन्न कर
और एक स्थिर आत्मा मुझ में डाल। मुझे अपने आगे से मत हाँक और अपना धर्म आत्मा मुझसे मत ले। प्रभु हम पर दया कर। यूहन्ना 3:16 के अनुसार परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पावे। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज का पाठवचन हमें मिलता है मत्ती 22:1-14। विवाह भोज का दृष्टांत। यीशु फिर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा, स्वर्ग का राज उस राजाओं के समान है जिसने अपने पुत्रों का विवाह किया, और उसने अपने दासों को भेजा कि निमंत्रित लोगों को विवाह के भोज में बुलाए, परंतु उन्होंने आना न चाहा। फिर उसने अपने दासों को यह कहकर भेजा, निमंत्रित लोगों से यह कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूँ, मेरे बैल और पाले हुए पशु मारे गए हैं और सब कुछ तैयार है, विवाह के भोज में आओ। परंतु वे उपेक्षा करके चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को। अन्य लोगों ने जो बच रहे थे उसने दासों को पकड़कर उनका अनादर किया और मार डाला। तब राजाओं को क्रोध आया और उसने अपनी सेना भेजकर उस हत्यारे का नाश किया और उनके नगर को फूंक दिए। भोज को तैयार है, परंतु निमंत्रित लोग योग्य नहीं ठहरे। इसलिए चौराहे पर जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले सबको विवाह के भोज में बुलाओ। अतः उन दासों ने सड़क पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठा किया और विवाह का घर अतिथियों से भर गया। तब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहना था। उसने उनसे पूछा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? उसका मुंह बंद हो गया। तब राजा ने सेवकों से कहा, उसके हाथ पांव बांध उसे बाहर अंधेरे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है परंतु चुने हुए थोड़े हैं। आमीन। आज का पाठवचन हमें मिलता है मैथ्यू चैप्टर 22 verse 1 to 14. Jesus again used parables in talking to the people. The kingdom of heaven is like this. Once there was a king who prepared a wedding feast for his son. He sent his servants to tell the invited guests to come to the feast, but they did not want to come. So he sent other servants with this message for the guest, my feast is ready now. My bullocks and rice cakes have been butchered and everything is ready. Come to the wedding feast. But the invited guests paid no attention and went about their business. One went to his farm, another to his shop, while others grabbed the servants, beat them and killed them. The king was very angry, so he sent his soldiers who killed those murderers and burned down the city. Then he called his servants and said to them, my wedding feast is ready, but the people I invited did not deserve it. Now go to the main streets and invite to the feast as many people as you find. So the servants went out into the streets and gathered all the people they could find, good and bad alike,
and the wedding hall was filled with people. The king went in to look at the guests and saw a man who was not wearing wedding clothes. Friend, how did you get in here without wedding clothes? The king asked him, but the man said nothing. Then the king told the servants, tie him up hand and foot and throw him outside in the dark. There he will cry and grind his teeth. And Jesus concluded, many are invited, but few are chosen. Amen. अब हम समस्त क्रिश्चियानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान लेकर यूं कहें, मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु क्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुमारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवतों और विचार करने फिर आवेगा। मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पट क्रिस्टियानी कलीसिया, पवित्र की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। वचनों में जाने से पहले आइए हम सब आराधना के गीत को गाएंगे। रिवाइवल सॉन्ग से सॉन्ग नंबर 520, इसके बोल है तू प्यार का सागर। सागर
आइए हम लोग वचन में जाने से पहले छोटे से प्रार्थना कर ले। धन्यवाद 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 महाजी मनुष्य पिता, परिशुद्ध आपको धन्यवाद देकर पिता, आपने सुंदर दिन का मौका दिया है। मनुष्य तुम आपके निकट आते हैं मनुष्य पिता, वचन से जो पिता हम सबसे बातें करते हैं, जो पिता आपकी इच्छा अनुसार पिता पूरे होने पाए। मनुष्य पिता हर एक बात है हाथों में सौंप पिता, आपकी आत्मा के द्वारा हम जो बातें पिता सीखने जा रहे हैं पिता, उसमें हम सब के लिए नहीं पिता, आज पिता जितने को सुनने वाले पिता सभी के लिए मनुष्य पिता आशीष का कारण बने। छोटे दिल करते यीशु मसीह के नाम में आमीन। हम लोग आइए हम लोग आज का पाठ वचन निकालें जो मिलता है लूका 18 उसका 9 से 14। इसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, और उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, यह दृष्टांत कहा। 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यह प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचार नहीं, और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ, मैं अपनी सब कमाई का 10वांश भी देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़ा होकर स्वर किया और उसने आंखें उठाया भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया गया। जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। हम लोग आइए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 2 मनुष्य की प्रार्थना। पहला मनुष्य था जो फरीसी था, वह चुंगी ले, और दूसरा मनुष्य चुंगी लेने वाला। फरीसी जो परमेश्वर से प्रार्थना करता था, जो हम लोग 18 का 11 में मिलता है, फरीसी खड़ा होकर अपने मन में जो प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्य समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचार नहीं, न इस चुंगी लेने वाले समान। हम लोग जो देख रहे हैं आज इस फरीसी के बारे में, फरीसी जो अपने आप को उस दूसरे मनुष्य के समान दिखाता था, मैं दूसरे मनुष्य समान नहीं हूँ, और चुंगी लेने वालों का समान अपने आप को बराबरी करता था। फरीसी अपने आप पर वो घमंड करने लगा कि मैं चुंगी लेने वाले का समान नहीं हूँ, मैं अपनी बराबरी को फरीसी चुंगी लेने वाला समान करने लगता था और अपने आप को बड़ा मानने लगता था, क्योंकि मैं आज के युग में सबसे बड़ा हूँ। आज मेरे जैसा कोई प्रभु में विश्वास करने वाला नहीं है। लेकिन हम जब यीशु मसीह की ओर गौर करते हैं, यीशु मसीह के दिनों के समय में गौर करते हैं, ये फरीसी वो लोग ऐसा व्यक्ति था जो उस समय यीशु मसीह पर दोष लगाए थे, यीशु मसीह को ताड़ना दे रहे थे। वो कहते थे कि तुम कुछ भी काम जो करते हो तुम गलत करते हो, गलत रीति से करते हो, और उसी तरह दूसरा व्यक्ति को देखते थे जो चुंगी देने वाला था, और दूर खड़े होकर स्वर की और आंखों कहना भी ना चाहा, पर अपनी छाती पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। क्योंकि हम 2 व्यक्ति को हम पाते हैं, 2 व्यक्ति की प्रार्थना, ये प्रार्थना में क्या बता दी, प्रार्थना हमें प्रभु के साथ बात करना सिखाए। सच में आज हम प्रभु से इस प्रार्थना के द्वारा आज हम बातें करते हैं, क्योंकि हम आज देखते हैं हमारा जो शरीर वो आज परमेश्वर का मंदिर है। लेकिन जब हम अपने आप को परमेश्वर के सामने लाते हैं प्रार्थना के द्वारा, तो हम अपने मंदिर को, अपने शरीर को साफ रखना है, ताकि परमेश्वर की आत्मा हमें वास करने पाए। लेकिन आज फरीसी को हम लोग देखते हैं वो किस तरह परमेश्वर की बातों को बताते हैं, वो अपने आप आज बड़ा मानने लग रहा है, क्योंकि वो लोग उस समय परमेश्वर की हर एक जो नियम कानून जितने थे सब आगे को मानते थे। इसलिए तक कि वो परमेश्वर के हर एक काम करते थे। लेकिन आज हम देखते हैं फरीसी वो लोग ऐसा काम करने लग रहा है कि आज झूठे शिक्षक की नाई बन गए, आज झूठे शिक्षक की नाई बढ़ते से फैल जा रहे हैं। आज हम देखते हैं कैसे वो आज झूठे शिक्षक कर रहे हैं, तो वो उसका सबसे पहला काम क्या था, वो अपने वचन पर जो वो जानते थे, वचन की जानवान थे, वचन के हर एक बातों को जानते हैं, लेकिन वो अपने वचन पर घमंड करने लगा।
क्योंकि मेरे जैसा उसको कोई नहीं है। तो चुनगी लेने वालों का अपने से बराबरी करता था। हम दूसरी ओर भी देखेंगे वो क्या करता, अपने आप को बड़ा मानता था और वो अपना दोस्त चुनगी लेने वालों के ऊपर लगा देता था। क्योंकि वचन भी कहता है कि दोस्त मत लगा, तुम पर भी दोस्त लगा जाएगा। एक झूठे शिक्षक बिना परिचित काम करने लग रहा था। वचन की हर एक बातों को मानता था, हर एक चीजों को वो ग्रहण करता था। लेकिन आज वो क्या कर रहे हैं, झूठी बातों को लोगों तक बताता है। वो हर एक वचन की बात मानता है। जो वो भगवान की कहानी को देखते हैं, जब वो जब उससे यीशु मसीह को पूछता कि तुम मेरी आज्ञा को मानते हो, वो कहता हाँ, आपकी सब आज्ञा का मानते हो। तो यीशु मसीह अंतिम में कहता है ठीक है, वो अपना धन गरीबों को देंगे, मेरे पीछे नहीं। तो एक हम सब पास समय आता है और क्योंकि हमें हर एक समय जब तक हमारे जीवन में कुछ नहीं होगा तब तक हम अपनी खुशी की जिंदगी चलते हैं। लेकिन जब यीशु मसीह हमारे जीवन में तो हमारी इच्छा तो यीशु मसीह क्या इच्छा हम इच्छा को जाने, क्योंकि आज छोटे शिक्षक हमारी जो इच्छा है किस तरह यूज कर रहे हैं। लेकिन हम किसी होटल में खाने जाते हैं, एक मनुष्य की कहानी हम सुन रहे हैं। वो अपने छोटे से शहर में बड़े से शहर में, लेकिन एक होटल में गया, वो खाने के लिए गया। वो नहीं जानता था, वो खाली वो सादा खाना अपने घर में खाता था। लेकिन जब वो उस होटल में घुस गया तब उसे कुछ खाने का मन किया। होटल में 1:30 बजे तक रात का 9-10 बज गए, होटल में खाने को कुछ नहीं था। उसे होटल वाला कि तुम्हें क्या चाहिए, तो उसे बोला क्या मिलेगा यहाँ पे, तो यहाँ पर खाली मिठाई के रोल। तो जब उसने पूछा तो रोज है, बोला नहीं है। तब होटल वाले ने इससे देखा, उससे लिखा गोलगप्पा बनाने के लिए। जब उसके पास गया तो उसने क्या किया, एक रोटी में अंडा की आमलेट को मोड़ के सॉस का आकार में दे दिया, उसे खाया। उसे नहीं पता था कि एग रोल कैसे बनता है, क्योंकि वो छोटे शहर सारे वो खाने लगा। जब वो खाया और उसे अच्छा लगा तो वो धीरे धीरे अपने घर की ओर गया। जब वो अपने घर की ओर गया, अपने छोटे शहर में गया, तब उसके दोस्तों ने पूछा तुम कहाँ गए थे घूमने के? वो अपने दोस्तों को बताया कि मैं शहर गया था घूमने, अच्छी बड़े शहर में। तो क्या खाया, तो मैंने तो एग रोल खाया। तो उससे पूछा क्या होता है एग रोल, कैसे बनता है? और उसमें मुझे उनको दोस्त लगी कहते हम लोग ने भी खाया थे। लेकिन जब ऐसा स्थिति आगे वो अपनी बात ऊपर बताया कि ऐसे ऐसे बनता है, रोटी में आमलेट डालते हैं, तो दोस्त से पूछा नहीं, ये इस तरह नहीं बनता है, इनके अंदर सब्जी डाली होती है और कुछ डाली होती है। लेकिन जब वो जाना तो उनके दोस्त लोगों ने बताया कि तुम आज गोलगप्पा बन गए, आज दूसरे शिक्षक आज इसी तरह काम कर रहा है। हम आज वचन की बात को नहीं जानते हैं, वचन की आज्ञा को नहीं जानते हैं। आज हमें बहुत से मनुष्य, आज ऐसे मनुष्य आ गए हैं जो हमारे वचन में आज मिलावट करने लगता है। विश्वास तो हम वचन में करते हैं, लेकिन आज तो किस तरह विश्वास है, क्या विश्वास है या मनुष्य पर विश्वास करते हैं। अगर आवश्यकता कि हम फरीसियों के समान न बने, तो फरीसियों में कुछ भी शिक्षा दे दें तो हम मान लेते हैं, क्या वो वचन की और सच में है कि नहीं। ये हम देखते कि हम जिस तरह जब संसार की ओर दौड़ रहे हैं, क्योंकि आज हम देखते हैं जिस तरह पशु वचन का धनवान था, उनके अंदर बहुत सारे वचन है। आज हम संसार में आज धन के लोग धनवान बनते जा रहे हैं, अपने आप को धन के अनुसार घमंड करने लग रहे हैं। जब उनके पास अधिक से अधिक तो ऐसे चीज जो उनसे पढ़कर उनके पास आया तो घमंड करने लगते हैं, फिर वो अपने से नीचे को कुछ जाने लग सकते हैं। तो कहते हैं अरे यार छोटा आदमी मेरा बराबर क्या करेगा। आज हम उसी तरह फरीसी को देखते हैं, फरीसी को हर एक वचन को जानने वाला था, उस सीधी लेने वाला से कहते हैं छोटा एक का क्या मेरे से बराबर करेगा। लेकिन जब हम व्यक्ति के जीवन की और गौर करते हैं, क्योंकि जबकि भी एक ऐसा इंसान था, वो भी सीधी लेने वाले का नए काम करता है, वो भी धनवान था। ऐसी बात नहीं सीधी लेने वाला धनवान नहीं, वो भी धनवान है, जो हमें दुखों उम्मीद में मिलता है, जो हमें मिलता है जिसके 1 से 10 तक। वहाँ यहूदियों में प्रवेश करके जा रहा था, वहाँ जक्के नामक एक
धनुष था, तो चुंगी लेने वालों का सरदार था और वही भी था। तो यीशु को देखना चाहता था, वह कौन था है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था, क्योंकि वह नाटा था। क्योंकि जक्कई एक ऐसा आदमी था जिनके पास हर एक धन दौलत था, धनवान थे, लेकिन उनका मन में इच्छा थी कि मैं आज यीशु मसीह को देखूं। कैसे दिखता है, कैसे सकता है, क्या करता है वो, आज हमें देखते हैं। वो उनका मन बहुत घबराहट हो गया यीशु मसीह को देखने के लिए। उनके जीवन में हर एक उनकी इच्छा की बात हम देखेंगे यीशु मसीह को कैसे उनका आज हमें देखना है। हम आगे पढ़ते हैं, तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़ता एक बिलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग में जाने वाला था। अब वह नाता था, यीशु मसीह को दिखने में उसे दिक्कत होती थी, तो उसने क्या किया, बिलर के पेड़ में चढ़ गया। अब पेड़ में चढ़ने के बाद जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर यीशु ने कुछ सुना, वो झट गया, आज तेरे घर में रहना अवश्य है। क्योंकि हम आज देख रहे हैं, जैसे तो जब यीशु मसीह ने कहा ही जैसे अपनी नीचे करा, क्योंकि मुझे आज तेरे घर में रहना अवश्य है। क्योंकि वो जब गया ऐसा स्थिति में वो यीशु मसीह को देखना चाहता है, यीशु मसीह उसे देखा तो सच में यीशु मसीह ने उसे बुलाया, यही देखते नीचे करा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। हम आगे वो देखते हैं और पूरा उतरकर आनंद से अपने घर ले गया। या देखकर लोग प्रोग्राम कहने लगे, वहाँ पे पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा। संसार के लोग क्या कहते हैं, वहाँ पे पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा। एक जगह के मन में आनंद से भर गया था, क्योंकि यीशु मसीह जगह में क्यों आया, किस लिए आया? वो आया इसलिए कि हर एक पापियों के पाप को क्षमा करता है। लेकिन जब हम झटके को देखते हैं, वहाँ के लोग कुर्बाने लगे, क्योंकि वो पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा। इस मसीह के बाद लोग कुर्बाने लगते थे। हम उस चीजों की ओर गौर करते थे, उस मृत्यु की ओर। जब यीशु मसीह जगत में आया, लोगों को वचन की बात को बताया, हर एक बात को बताता था। लोग कुर्बाने लगे थे, लोगों से कहने लगे थे, अरे तुम क्या कह रहे हो, सब कभी नहीं सकती है। लेकिन यीशु मसीह ने हर एक काम की, लोगों के ऊपर विरोध करने लगे, उसे कहने लगे, लोग उनके कामों में कुर्बाने लगे थे, बोलते थे क्रूस पे चढ़ा, क्रूस पे चढ़ा, क्योंकि विरोध करने लगे, क्रूस पे चढ़ा। लेकिन आज भी हम देखते हैं लोग किस तरह विरोध करते हैं, क्योंकि वो इसलिए जबकि क्योंकि आज उनके पाप को क्षमा किया। जिस तरह उसका समय को गौर करते हैं, हम सभी पाप के लिए आज यीशु मसीह जैसे घर में इसलिए आया है, आज हम सभी को इस पाप से शुद्ध हो उद्धार के पास हम आगे की ओर गौर करते हैं। जैसे खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, यदि किसी ने कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूँ। तो यीशु से कहा, आज इस घर में उद्धार आया, और इसलिए कि यह अब अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र कोई भी ढूंढने धर्म का उद्धार करना है। तो आज हम देखते हैं किस तरह इस चुंगी लेने वालों के जीवन में उद्धार को आया, जब वह स्वयं की अपनी हाथ उठाया, अपने आप में नम्र किया, अपने आप को दूर किया, परमेश्वर से प्रार्थना किया, जो करने से मेरे पाप को क्षमा करें। क्योंकि जिस पापी पर कहते हैं, यीशु मसीह ने क्या कहा, लेकिन से कर जाता हुआ दूसरे में तुरंत यही विश्वास नहीं है। क्योंकि जब एक ऐसा मनुष्य का उस समय हुआ है जो नहीं ठहरा गया, क्योंकि वह पापी था। यीशु मसीह इसलिए जगत में आया कि हम पापियों के पाप को क्षमा करें। ना वो धनवानों के लिए आया, ना वो गरीबों के लिए आया, वो आया इसलिए हमारे पापों को क्षमा करके हमें गरीब बना। हम आज अपने आप में गरीबी ना देखते हैं, क्योंकि आज हम संसार में परमेश्वर के हाथ छोड़ने के द्वारा हमारे हाथ उसको भी भूल जाते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के नाम को भूल जाते हैं। जो लिखता है लिखा 13:24-26 लिखा हुआ है, सभी द्वार प्रवेश करने के लिए प्रयत्न करो, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुत से प्रवेश करना चाहेंगे और ना कर सकेंगे। जब घर का स्वामी उसका द्वार बंद कर चुका हो और तुम बाहर खड़े हुए तो खड़ा कहने लगे, ठीक है हमारे लिए द्वार खोलो। अब आप उत्तर दे, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कहाँ से हो? तब ठीक कहने लगोगे, हमने तेरे से हमारे बाजार में। क्योंकि आज आवश्यकता है कि हम वही फाटक प्रवेश करेंगे और यीशु मसीह हमें सिखाता है, क्योंकि
फरीसी भी हर एक विश्वास में धनवान था वचन में, लेकिन क्या उसे परमेश्वर के महत्व में विश्वास के द्वारा आगे मिलता है। और सत्य कुमार सत्य की आत्मा आज हमें आकर हर एक गवाही देते हैं तो हर एक वचन को माना परमेश्वर की जितनी आज्ञा है विश्वास में यहाँ पे फरीसी उस हिंदू लेने वालों ने यीशु मसीह पर विश्वास और प्रार्थना किया, बिबला का प्रार्थना करते स्वर्ग द्वारा अपनी आंखें उठाया, क्योंकि हम जब लूका 18:14 का लास्ट लाइन में देखते हैं और छोटा किया जाएगा जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। इसी के तरह हम देखते हैं जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, जो अपने आप को छोटा बनाएगा बड़ा किया जाएगा। क्योंकि हम देखते हैं कि कहानी कभी बहुत आता है, हर एक हमें ज्यादा होते कैसा इंसान था और जिंदगी लेने वाले कैसे था। ये आज आवश्यकता है कि हम जब लोग कभी के पास आते हैं तो हम जगह प्रार्थना करते हैं, हमें अपनी आवश्यकता की चीजों को हम आज मांगने लगते हैं, क्योंकि जो बातें हमें आज कहनी है वो बातों का हम मांगने सकते हैं हमें मिले। ये आज आवश्यकता की क्या है, जब लोग कभी पास आते हैं जब उनके पास कुछ नहीं होती तो प्रभु से मांगते कि हमें आज धन द्वारा खर्च चाहिए, आज नौकरी चाहिए, तक नौकरी नहीं है। लेकिन जब हम कुछ महीने बाद ये सब चीजें पा लेते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। तब हम धीरे धीरे परमेश्वर को भूलते जाते हैं और अपने समय उस चीजों में पिता हम सबों को देख देता है, हम उसमें अपने व्यक्त गवा देते हैं। लेकिन हम लोग अपने कनेक्शन चाहते हैं, हर एक चीज में धन्यवाद देते हैं, गवाही देते हैं हमें नौकरी पाए, आज हमारे जीवन में अच्छा है। तो जब हम नौकरी पाने लगते हैं के बाद हमारे जीवन धीरे धीरे बर्बाद होने लगता है। हम धीरे धीरे वो समय भूल जाते हैं जब हम प्रार्थना करते हैं उसी नौकरी के लिए, उसी काम के लिए जो आज हमारे पास होता है, वही घर के लिए, वही कपड़ा के लिए, वही रोटी के लिए। जब हमारे पास हर एक चीज है तो हम कहाँ देते हैं तो हमारा सच में प्रदेश में सीधे मिल जाता है। जो भी मिलता है बड़े से कुछ नौ से इसे इस प्रकार लिखा हुआ है। तब उसको लाल समुद्र के गुण का अरवा सूख गया, अरवा में गहरे जल के बीच से मान जंगल में से निकाला ले गया। इसने उन्हें बैरी के हाथ से मारा और शत्रु के हाथ में उड़ा लिया और उनके शत्रु जल में डूब गए, उनमें से एक भी न बचा। तब उन्होंने उसके वचन पर विश्वास किया और उसकी स्तुति गाने लगा। तब वो छोटे के कामों को भूल गए और स्तुति के लिए तो हमारे देखते हैं कि परमेश्वर पिता ने इन इजराइलियों के लिए अच्छे बड़े बड़े काम किए, लाल समुद्र से उनको पार कराया, मन्ना खिलाया, रोटी खिलाया। लेकिन इजराइलियों ने क्या किया, परमेश्वर पर विश्वास किया। विश्वास करने के बाद क्या होता है, धीरे धीरे उन लोगों के जीवन जब लाए जब अच्छे चलने लगा तो लोगों ने क्या किया, परमेश्वर पिता को भूल गए, उनके कामों को वो भूलते चले गए। आज आवश्यकता है कि हम फरीसियों के नाम ना बने। जब हमारे जीवन में हर एक चीज अच्छे चल रहे हैं तो पिता को भूल जाए, पिता की हर एक इच्छा को भूल जाए, ताकि आज हम ज्योति है और ज्योति के समान चमके, ताकि हम उजियाले जलाए, अंधकार में अपने जीवन को ना लाए। आइए हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें कि आज हम इन दोनों व्यक्ति को हम आज एक व्यक्ति के समान बने, उस चुंगी देने वालों के समान, ताकि हम परमेश्वर से जो मांगते हैं विश्वास से मांगे, ताकि परमेश्वर हमें दे। हमारी जो आशा है वह टूटने न पाए, परमेश्वर में संगति मार्ग विश्वास हम लोग बढ़ने पाए। आइए परमेश्वर पिता को धन्यवाद 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 परमेश्वर पिता, तो मैं आपको धन्यवाद देता परमेश्वर पिता कि आपने आपके वचन के द्वारा आज हम सबों से बातें की पिता, कि वो जो वचन पिता आप हमारे द्वारा हम सबों को सिखाए परमेश्वर पिता, उसके पिता आप सबों को आशीष दीजिए। वचन क्या कहता है कि पिता आपकी पिता हमारी चले पिता आपकी इच्छा पूरी नहीं करता, या आपकी जो इच्छा वो इच्छा के द्वारा हर एक वचन को जाने अपने मन में ग्रहण करें, आत्मा जो हमसे बात करके उस समय अपने शरीर में माने छोट से करते यीशु मसीह नाम में आमीन। आशा करते हैं आप सभी ने वचनों को ध्यान से सुना और समझा होगा। अब समय है गीतों को गाने का, हाथों और पैरों को हिलाने का, तो तैयार हो जाइए झूमने, नाचने और गाने के लिए।
के कहल वचन, बाइबल में लिखल वचन, कभी ना टली। आकाश ली तो हिली, पहाड़ टली तो टली, आकाश ली तो हिली, पहाड़ टली तो टली। एक दीना तो सुंदर काया माटी में मिल जाई रे, एक दीना तो सुंदर काया माटी में मिल जाई रे। यीशु के प्रेम आई, यीशु के अपन काही, कभी ना ठोरी। आकाश ली तो हिली, पहाड़ टली तो टली, आकाश ली तो हिली, पहाड़ टली तो टली। बालू में नारी घर बनावा, आंधी में गिर जाए रे, बालू में नारी घर बनावा, आंधी में गिर जाए रे। शुरू की चाटा में जे भी घर बनाए, कभी ना गिरी। आकाश ली तो हिली, पहाड़ टली तो टली, आकाश ली तो हिली, पहाड़ टली तो टली। दूल्हा जमावे अति रति रे, शहर में धूम मची रे, दूल्हा जमावे अति रति रे, शहर में धूम मची रे। जिगर जगह तेल नहीं, जिगर जगह दिया नहीं, स्वागत कैसे करी। आकाश ली तो हिली, पहाड़ टली तो टली, आकाश ली तो हिली, पहाड़ टली तो टली। आओ, रुको 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 रुको। हो ला 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 ला, हो ला 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 ला। यीशु मोके बचाइला, मसीह मोके चलाइला, यीशु मोके बचाइला, मसीह मोके चलाइला। समय न के चल जाते, समय उड़ी चल जाते, समय न के चल जाते, समय उड़ी चल जाते। हो ला 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 ला, हो ला 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 ला। दुनिया की माया से चल आवा, यीशु के दिल में बसाए लेवा। ला 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 ला। दुनिया की माया से चल आवा, यीशु के दिल में बसाए लेवा। दिन से जगत समय, ला 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 ला, दिन से जगत समय, समय न के चल जाते, समय उड़ी चल जाते, समय न के चल जाते, समय उड़ी चल जाते। हो ला 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 ला, हो ला 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 ला। प्रेम की माला से गुंथ लेवा, यीशु के वाणी प्रचार करा। ला 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 ला। प्रेम के माला से गुंथ लेवा, यीशु के वाणी प्रचार
करा नींद से जागत समय ला 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 नींद से जागत समय समय न के चल जाते समय उड़ी चल जाते समय न के चल जाते समय उड़ी चल जाते ओ ला 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 ओ ला 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 ला। क्या सोच रहे हो? मैं सोच रहा हूँ कि मैं क्राफ्ट में क्या बनाऊं। क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है? आइडिया? नहीं, मेरे पास तो कोई आइडिया नहीं है। अरे हाँ, आज बहन सानिया हमें कुछ सिखाने वाली है, तो देखते हैं कि वो हमें आज क्या सिखलाती है। आज हम लोग क्राफ्ट में बनाएंगे फ्लावर वास। फ्लावर वास बनाने के लिए हमें चाहिए होगा ऐसे कटे हुए बॉटल्स, ऐसे 3 हिस्से, एक रूलर, पेन, सिजर्स, क्राफ्ट पेपर्स, ग्लू और ग्लू गन। सबसे पहले हम लोग एक क्राफ्ट पेपर लेके इससे 4 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर बना लेंगे। इसे हम लोग कट कर लेंगे। कट करने के बाद हम लोग इसका एक फ्लावर बना लेंगे। उसके लिए हम लोग इसको नीचे से फोल्ड करेंगे, ट्रायंगल बनाएंगे। फिर हम लोग इसे एक पेटल के शेप में कट कर लेंगे। खोलने के बाद ही कुछ इस तरीके का एक फ्लावर दिखेगा। उसके बाद हम लोग इसके एक साइड के पेटल को काट लेंगे। और दूसरे साइड का आधा। फिर आधे हिस्से पे हम लोग उसे ग्लू से स्टिक कर लेंगे। कुछ इस तरीके का फ्लावर दिखेगा। ऐसे ही हम लोग ढेर सारे अलग अलग कलर्स के फ्लावर्स बना लेंगे। उसके बाद हम लोग ये बॉटल्स पे ढेर सारे स्ट्रिप्स जैसे लंबे लंबे काट लेंगे। कुछ इस तरीके से हम लोग ढेर सारे काट लेंगे। करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। फिर इसको हम लोग यहाँ से ऊपर की ओर ऐसे मोड़ लेंगे। ऐसे ही हम लोग इस बॉटल को भी काट लेंगे। इसे भी हम लोग ऐसे काट के एक आगे और एक पीछे एक एक छोड़ के ऐसे कर लेंगे। इसे भी और अट्रैक्टिव लुक देने के लिए हमने इसे भी ऐसे ही फोल्ड कर लिया है। हमने इस वाले को भी ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है। अब हम लोग ग्लू गन की मदद से इस बॉटल कैप को हम लोग इसके अंदर चिपका देंगे। ऐसे। फिर इसके बाद हम लोग इसको इस बॉटल कैप के ऊपर ऐसे चिपका देंगे। फिर हमारे जो फ्लावर्स है हम लोग उसको ये जो स्ट्रिप्स है इसके ऊपर चिपकाएंगे। फ्लावर्स कंप्लीट होने के बाद हम लोग इस बॉटल के हिस्से को इसके नीचे यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद हम लोग यहाँ पे भी कुछ फ्लावर्स को स्टिक कर देंगे। नीचे के हिस्से को चिपकाने के बाद हमारा फ्लावर वास कुछ इस तरीके का दिखेगा और अब ये सजाने के लिए एकदम तैयार है। आज लोग हर वक्त फोन में डूबे रहते हैं। फोन हम सबों के जीवन में कितना जरूरी हो गया है। तो आइए एक नाटक के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार फोन हम सबों के जीवन में प्रभाव को डालता है। मैं बहुत ही खास हूँ
आज इंसान मेरे बिना है ही नहीं। मैं अगर 1 घंटा दिखाई न दूं तो इंसान की जान भी जा सकती है। मैं जानता हूँ। नींद खुलते ही बाजू में मैं ही रहता हूँ, काम करते समय, खाते समय, यात्रा करते समय और आखिरी में सोते समय भी मैं ही रहता हूँ। हाँ, वह इंसान तुमसे ज्यादा एडिक्टेड हो गया है। हाँ, जब मैं रहता हूँ तो इंसान नींद भी भूल जाता है। हाँ, मैं इंसान के हाथों में हूँ, लेकिन आज ये पूरा विश्व मेरी मुट्ठी में है। छोटे लोग, बच्चे आज खाना मेरे बिना नहीं खाते और जवान मेरे साथ रहकर खाना ही भूल जाते हैं। बड़े लोगों के लिए मैं एंटरटेनमेंट, लेडीज का पकवान, सीरियल, ये सब कुछ मेरे पास मिलता है। क्या तुम जानते हो कि लोग एक दिन में लगभग मुझे 4 से 5 घंटे इस्तेमाल करते हैं और इस लॉकडाउन में दुनिया के लोगों ने मुझे अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ा। ठीक है, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो तुम्हारे मुट्ठी में नहीं है। पर वैसे लोग जिन्हें मोबाइल चलाने नहीं आता वो नहीं, मसीही लोग। हंसने की क्या बात है? तुम्हारा मजाक अच्छा लगा। मैं मजाक नहीं कर रहा। बाइबल हमें सिखलाती है कि समय को बर्बाद नहीं करना है। इसलिए मसीह लोग तुम्हारे साथ अपना समय वेस्ट नहीं करते हैं। और तू ऐसा मत सोच, क्योंकि परमेश्वर से हम मसीह बहुत प्रेम करते हैं। इसलिए हमारे लोग तुम्हारे साथ इस दुनियादारी में समय व्यर्थ नहीं करते हैं। तुम्हें एक बात बताओ, तुम्हारे बहुत सारे लोग आज मेरे गुलाम हैं। ऐसा नहीं है। अगर वे तुम्हें इस्तेमाल भी करते हैं तो जरूरत होने पर मसीही विषय के लिए तुम्हें इस्तेमाल करते हैं। वे लोग YouTube इसलिए चलाते हैं कि वे वचनों को सुन पाए, और Facebook और WhatsApp इसलिए चलाते हैं कि वे वचनों को बांट पाए। तुम ठीक कहते हो। सच है, तुम्हारे लोग अच्छे से इस्तेमाल करेंगे ये सोच कर आते हैं, लेकिन फिर YouTube में अंदर आते ही इस हीरो ने ये किया, उस हीरो ने ये किया, इस हीरो ने ये किया। तुम्हारे लोग परमेश्वर के पोस्ट करेंगे और ये सोचकर इसमें एक लड़का एक लड़की को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है और बस इसी में वो फंस जाते हैं। हमारे लोग इतने भी कमजोर नहीं है। मेरे पास बहुत सारा लिस्ट है, तुम्हें चाहिए क्या? नहीं, मुझे नहीं चाहिए। व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इस सब में समय बिताने के लिए उनके पास कोई कमी नहीं है। बहुत समय है जिसमें कई मसीही अगुवे, विश्वासी, कलीसिया के बड़े लोग, किसी का भेदभाव नहीं है, सब मेरे कब्जे में है। एक समय मुझे सिर्फ बाहर इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन आज लोग चर्च में भी मेरा इस्तेमाल करते हैं। एक तरफ पास्टर वचन बतलाते हैं और एक तरफ लोग मुझे ऑपरेट करते हैं। चर्च में 1-2 घंटे जब लोग मेरे बिना रह नहीं सकते, लेकिन एक दिन बिना बाइबल पढ़े, बिना वचन सुने रह सकते हैं, लेकिन मेरे बिना बिल्कुल भी नहीं। वे लोग मेरे लिए इतना पागल है, मैं सिर्फ झूठ ही सिखलाता हूँ। मैं बस उन्हें दिखाता हूँ और उनका आदत बन जाता है। ये गलत चीज़ों को पहले दिखाता हूँ और फिर करवाता हूँ, और विश्वासियों को खींचकर संसार में मिलाता हूँ और नरक की ओर दौड़ते हैं वो। पर जो मुझे लिमिट में यूज करते हैं मैं उनके लिए उपयोगी हूँ, लेकिन जो मुझे आज अनलिमिटेड यूज करता है उनके लिए मैं एक खतरा हूँ। मेरे द्वारा कुछ लोग परमेश्वर का वचन सुनकर बलवंत होते हैं और कुछ अच्छे लोग मेरे कारण सत्यानाश भी हो जाता है। जो मुझे वस्तु समझकर जरूरत के लिए इस्तेमाल करता है उसका भला होता है, और जो मेरे नजदीक रहता है उसका आत्मिक और भौतिक रूप से वो कई प्रकार से नष्ट किया जाता है। जाओ और अपने लोगों से कहो कि वो बदल जाए।
अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसे चाल चलते हो। निर्बुद्धियों की नाई नहीं पर बुद्धिमानों की नाई चलो। सामर्थ्य अनुग्रहकारी प्रेमी परमेश्वर, आपका धन्यवाद। आपने हमें जीवितों में रखा। मेरे पिता परमेश्वर, तेरा अनुग्रह हमारे लिए बहुत है मेरे परमेश्वर, जैसा हम तेरे वचन में पाते हैं। मेरे पिता, आपके अनुग्रह से ही हम आज ऑनलाइन संडे स्कूल करने पाते हैं। परमेश्वर, जो मैसेज था मेरे पिता परमेश्वर, उसमें तेरी आशीष होने पाए। हाँ प्रभु जी, जिनके कानों में ये पड़े उनके जीवन के लिए छुटकारे का ये संदेश होने पाए। जहाँ लोग बंधे हुए हैं मेरे पिता परमेश्वर, वो खुलने पाए। हम तेरे वचन की स्वतंत्रता उनके जीवन में बोलते हैं। प्रभु जी, अनुग्रह करना, होने दे आने वाले समय में और भी अधिकाई से, तेजी से परमेश्वर तेरे राज्य के प्रचार प्रसार में परमेश्वर कार्य होने पाए। मेरे पिता परमेश्वर, आपसे हम मांगते हैं जितने भी लोग इस कार्य से जुड़ते हैं, आप उन सबों को मेरे पिता सुरक्षित रखना। हम जैसे देख रहे हैं इन दिनों यह बीमारी मेरे पिता काफी तेजी से फैल रही है। मेरे पिता परमेश्वर, तरस खाना कि ये ऐसा हो कि जल्द से जल्द मेरे पिता इसके उपचार के लिए उपाय होने पाए। हाँ मेरे पिता, जो कुछ भला है वह सिर्फ तेरी ओर से आता है, जैसा तेरे वचनों में हम पाते हैं। हाँ मेरे पिता, ये भलाई हम देखने पाए। अनुग्रह करना और ऐसा सहायता करना कि आने वाले समय में जब हम फिर से तेरे भवन में बैठे तेरे पास आए, मेरे पिता, हम तुझे महिमा देने वाले होने पाए। जिन आवश्यक बातों को मांगने से रह गई हूँ मेरे पिता, उन्हें भी आवश्यकता अनुसार देना, यीशु के नाम से आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरी राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी होवे। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महात्म सदा तेरी है। आमीन। आइए हम सभी आशीष वचन एक साथ कहें। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की दया और ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सर्वदा होती रहे। आमीन। यीशु सहाय।